हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज हम हिचकी पे बात करेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी तो हिचकी को एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हिचकी क्यों होती है, ऐसे कौन से कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से हिचकी हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हिचकी लंबे समय तक रह सकती है, और हिचकी में हमें कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और लंबी हिचकियों की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले, ये जो हिचकी होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब ये आती है इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारे शरीर में डायफ्राम के बार बार स्पाज़म या डायफ्राम की सडन मूवमेंट की वजह से होती है। डायफ्राम जो होता है, ये हमारे शरीर में एक बड़ी मसल है। ये हमारे छाती को पेट से अलग करती है और ये हमारी ब्रीदिंग में हेल्पफुल होती है। जब हमारे डायफ्राम में स्पाज़म आता है तो एकदम से सांस अंदर आता है और हमारे वोकल कॉर्ड एकदम से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिचकी की आवाज़ आती है। ज़्यादातर लोगों में हिचकी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक हो सकती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में हिचकी लंबी रह सकती है। ये कुछ दिनों तक हो सकती है या कुछ महीनों तक भी रह सकती है। ऐसे पेशेंट्स में हमारे शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हिचकी हो सकती है। इन बीमारियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा हिचकी होने के क्या कॉमन कारण हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हिचकियाँ होती हैं ये केवल किसी बीमारी की वजह से ही होती हैं। कई बार ज़्यादा खाना खाने से, गर्म खाना खाने से या ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खाने की वजह से भी हिचकी हो सकती है। कई बार हम खाना बड़ी जल्दी जल्दी खाते हैं, इस दौरान हमारे पेट में काफ़ी मात्रा में हवा भी चली जाती है। या कई बार जब हम च्युइंगम चबाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पेट में हवा चली जाती है, जो कि बाद में हिचकी करती है। वो लोग जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, सोडा लेते हैं, ऐसे लोगों में भी हिचकियाँ ज़्यादा होती हैं। हिचकी डर की वजह से हो सकती है, घबराहट की वजह से हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ जो कि पेशेंट्स नींद के लिए लेते हैं, उसकी वजह से भी उन्हें हिचकियाँ आ सकती हैं। कई बार जब आप एकदम ठंडे से गर्म टेम्परेचर में या गर्म से ठंडे टेम्परेचर में जाते हैं, उसकी वजह से भी हिचकियाँ आ सकती हैं। ये तो हिचकियों के कुछ मामूली कारण थे। इनमें हिचकियाँ कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है ये हिचकियाँ 2-2, 3-3 दिन या इससे ज़्यादा भी रहती हैं। ऐसे पेशेंट्स में ये लंबी हिचकी कुछ बीमारियों की वजह से हो सकती हैं। इन बीमारियों में कुछ नसों का डैमेज होना या इरिटेशन होना सबसे कॉमन कारण है। जो नसें हिचकियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है वेगस नर्व या फ्रेनिक नर्व। ये नर्व हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, और जब कभी ये नर्व्स डैमेज होती हैं या इरिटेट होती हैं तो पेशेंट्स में लंबे समय तक हिचकियाँ हो सकती हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस जिसकी वजह से ये नसें डैमेज या इरिटेट हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले है अगर हमारे कान के अंदर कोई बाल है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कान के पर्दे को टच कर रही है, इसकी वजह से भी हमें हिचकियाँ हो सकती हैं। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, ये भी गले में नसों को इरिटेट कर सकती हैं, जिसकी वजह से हिचकियाँ हो सकती हैं। कई बार पेशेंट्स का गला ख़राब होता है, उन्हें फ्रेंजाइटिस हो सकता है या लेरेंजाइटिस हो सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से भी हिचकियाँ हो सकती हैं। कई बार खाना हमारे पेट से हमारे खाने की नाली में, जिसे कि हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसकी तरफ आता है। इसकी वजह से भी ये नर्व्स इरिटेट हो सकती हैं और ये हिचकियाँ कर सकती हैं। हिचकी होने का दूसरा जो कारण है वो है हमारे दिमाग में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ बीमारियों का होना। अगर हमारे दिमाग में या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई रसौली है, कोई इन्फेक्शन है, या किसी वजह से हमारे दिमाग में कोई इंजरी हो गई है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में हिचकी का जो रिफ्लेक्स होता है वो अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं होता। इससे भी हमारे शरीर में हिचकियाँ हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमारे दिमाग में किसी वजह से सोजिश है, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से है या चोट की वजह से है, जिसे हम एनकेफेलाइटिस बोलते हैं, या हमारे दिमाग के आसपास या स्पाइनल कॉर्ड के आसपास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें किसी तरह की सोजिश है, जिसे हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, इसकी वजह से भी हिचकियाँ हो सकती हैं।
एक कंडीशन है जिसे कि हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसमें हमारे दिमाग के जो स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कंपन हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। इसकी वजह से भी हमें हिचकियाँ आ सकती है। जिन पेशेंट्स को पैरालिसिस की शिकायत है या दिमाग में किसी तरह का ट्यूमर है, इसकी वजह से भी उनमें हिचकियाँ आ सकती हैं। कई बार हमारे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे भी हिचकियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़। अगर पेशेंट्स की शुगर कंट्रोल में नहीं है या पेशेंट की शुगर एकदम से लो हो गई है, जिसे कि हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, इस कंडीशन में भी हिचकियाँ हो सकती हैं। अगर पेशेंट्स में किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम है जिसमें कि सोडियम पोटाशियम कम या ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में हिचकी प्रेसिपिटेट हो सकती है। कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी हिचकियाँ आ सकती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जो कि हमें रिलैक्स करती हैं, जिन्हें कि हम नींद के लिए लेते हैं, ये भी हमारे शरीर में हिचकियों को बढ़ा सकती हैं। स्टीरॉइड्स की मेडिसन या डेक्सामिथासोन, प्रेडनिसोलोन जो कि अस्थमा वाले या आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स ले रहे होते हैं, इनमें भी इन मेडिसिन्स की वजह से हिचकियाँ आ सकती हैं। कुछ पेशेंट्स जो कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उनमें हिचकियाँ हो सकती हैं। और हिचकियों का एक सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल। जो लोग ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनमें इसकी वजह से हिचकियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन कारण भी हैं जो हिचकियाँ कर सकती हैं। अगर आपको गोइटर की शिकायत है, मतलब आपके गले में गिल्लड़ है, आपको पैरालिसिस की शिकायत हुई है पहले, आपको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है जिसे हम GERD बोलते हैं, आपके पेट में अल्सर्स हैं, ये कुछ कारण भी हिचकियाँ कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोगों में हिचकियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लंबे समय तक रहने वाली हिचकियाँ औरतों के मुकाबले में आदमियों में ज़्यादा देखी जाती हैं। जो लोग ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हिचकियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट्स जिनका कुछ समय पहले ही पेट का ऑपरेशन हुआ है, इनमें भी हिचकियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स में हिचकियाँ अपने आप ही कुछ देर में ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी हिचकी ठीक नहीं हो रही है, ये 2 दिन से लगातार है, और इसकी वजह से अगर आपको खाने में दिक्कत हो रही है, सोने में दिक्कत हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आपको इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वैसे तो हिचकियों की वजह से हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर ये हिचकियाँ ज़्यादा लंबे समय तक रह जाए तो इसकी वजह से हमें खाने में दिक्कत हो सकती है, पीने में दिक्कत हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है। और अगर हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द है तो हिचकियों की वजह से वो दर्द भी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ हिचकियाँ तो बड़े लंबे समय तक भी रह सकती हैं। इसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो सकता है या हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कभी भी लंबी हिचकियों को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर से इमीडिएटली सलाह लेनी है। हिचकियाँ ये मामूली कारण की वजह से भी हो सकती हैं या किसी बड़ी बीमारी की वजह से भी हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिचकी के केस में आप घर में क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।